अब तो हद हो गया। एक ही दिन में बिहार में 5 गो पुल धाए देना गिर गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है दैनिक भास्कर कह रहा है, जो 12 गो राज्य में 61 गो संस्करण छापता है। 14 दिन के अंदर 11 गो पुल गिरा है। ये बात जो है दैनिक भास्कर कह रहा है। हम बोले थे 365 दिन के अंदर 20 गो पुल गिरेगा। और देखिए, हम जो भविष्यवाणी करते हैं उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों को साक्षात दिख रहा होगा कि 14 दिन में 11 गो गिर गया है। अभी खाली 9 गो गिरना बाकी है। बरसात का शुरुआती दौर है और एक एक दिन में 5 गो पुल धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। देखिए, गंडकी नदी पर बना पुल ये गिरा पहला। सिकंदरपुर नौतन के बीच धमई नदी पे बना पुल गिरा। तेघड़ा तेवथा पंचायत के बीच धमई नदी पे बना पुल गिरा। उसके बाद से गंडकी का एक और पुल गिरा। उसके बाद से जो है जलविलास टोला का एक और पुल यहाँ पे जो है वो ध्वस्त हुआ। ये लगातार पुल जो है बिहार में गिर रहा है। अखबारों में जो है खबर आ रहा है कि हद है, एक ही दिन में 5 पुल गिर गया। पहली बारिश में ये हाल, अभी पूरा सीजन बाकी है। एक दिन में सिवान जिले के गंडकी नदी पर बने 3 पुल और छपरा जिला में धमई नदी पे बने 2 पुल बह गए। इससे 50 गांवों पे असर पड़ा। ये तो एक जिला का मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पे उसके एक दिन पहले का अखबार देखिए। छपरा 5 साल में ही ध्वस्त हो गया पुल, उसके एक दिन पहले का अखबार है। फिर पुल की पोल खुली। छाड़ी, गंडकी और धमई के 7 पुल गिरने का दोष ठेकेदार पर, वही इसे फिर से बनाएंगे। 2 नदी पे 7 पुल गिरा है। एक और पुल गिरा, सरकार ने मानी गलती। हद है, 13 साल पहले बने पुल को भी जर्जर बता दिया गया। अब मैंने हाईकोर्ट में जो PIL फाइल किया है वो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के बेंच में है और मुझे अगला डेट अगले हफ्ते का मिला है। अगले हफ्ते में फिर से सुनवाई होगा। सरकार की तरफ से जो है, सरकार के जो अटॉर्नी जनरल जो आदरणीय वकील हैं वो आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे वकील जो थे, जो बिहार में बार बार पुल गिरा, उन्होंने अपना पक्ष रखा। सिवान छपरा में 22 जून से 7 जुलाई के बीच 7 पुल गिरे हैं। सिर्फ सारण में 2 जिला में 7 पुल, सिर्फ सारण में, और वो भी 15 दिन के अंदर। हद है, 13 साल। छाड़ी गंडकी नदी पर गिरे 7 पुलों के अलावा राज्य में साल भर में गिरे ये 7 पुल। अब 7 पुल 14 पुल हो गया। 26 जून किशनगंज में जो पुल गिरा। 29 जून जो है किशनगंज में फिर से पुल गिरा। 28 जून को अररिया में पुल गिरा। 22 जून को मोतिहारी में पुल गिरा। 28 जून को मधुबनी के भुतही बलान पर जो है पुल गिरा। और कार्रवाई क्या हुआ? 26 जून को जो किशनगंज में पुल गिरा उस पर कार्रवाई क्या हुआ? जर्जर बताया, इसलिए कोई दोषी नहीं, मतलब कि गिराने वाला कोई है ही नहीं, भूत गिरा दिया होगा। 29 जून को जो किशनगंज में गिरा उस पर कार्रवाई, जर्जर बताया, इसलिए कोई दोषी नहीं। 18 जून को जो अररिया के बकरा नदी पे जो पुल गिरा था, 41 करोड़ से अधिक खर्च हुआ था। अब तक जांच में पाया गया कि 41 करोड़ से अधिक खर्च हो गया था। 3 इंजीनियर सस्पेंड, ठेकेदार पे केस। 22 जून को मोतिहारी में जो घोड़ासहान में पुल गिरा था, जो 1 करोड़ 60 लाख के लागत से बन रहा था, उसमें कोई दोषी नहीं, अज्ञात पे केस भी हो गया है। ठेकेदार ने जाके केस कर दिया है कि अज्ञात लोग गिरा दिए थे, भूत गिरा दिया होगा। 28 जून को मधुबनी के भुतही बलान पे जो 3 करोड़ के लागत से पुल बन रहा था, उसमें भी जो है बहाव की वजह से पुल गिरा, कोई दोषी नहीं। देखिए, उसके अलावा जो है गंगा नदी पे खगड़िया में जो अगवानी घाट पे और सुल्तानगंज के बीच में जो पुल बना था, जो 4 जून को गिर गया था, उससे 250 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। SP सिंगला कंपनी जो है इस पुल को बना रही थी। 1 इंजीनियर सस्पेंड हुआ था, या पता नहीं कितना इंजीनियर सस्पेंड हुआ था। एजेंसी खर्च उठाएगी और एजेंसी फिर से बनाएगी, लेकिन जो जांच रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। लागत उस पुल का 1700 करोड़ रुपया का पुल जो है 7 किलोमीटर के आसपास का लंबाई है इस पुल का, आसपास लगभग, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो माफी चाहते हैं। लंबाई है, 1700 करोड़ रुपया लागत है, 250 करोड़ रुपया का नुकसान। पुल गिरा 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार गिरा, और 1 साल के अंदर 2 बार गिरा ये पुल। उसके बावजूद जो है ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं किया गया, ठेकेदार पे केस नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया ठेकेदार को, ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया ठेकेदार को।
कोसी नदी पे सुपौल में जो पुल बन रहा था 1200 करोड़ के लागत से बन रहा था, उसमें 22 मार्च को स्लैब गिर गया, नुकसान 130 करोड़ का। एजेंसी को ही पूरा नुकसान उठाने की जिम्मेवारी। अब जरा बताइए, एजेंसी घाटे में जाकर थोड़ी काम करेगा। अब एजेंसी जो है कहीं और काटेगा, कहीं और पुल गिराएगा, या इसी पुल को कहीं और से कमजोर करेगा, यही होगा। एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए था, और जब तक एजेंसी ये पैसा नहीं दे तब तक उसको दूसरा काम नहीं देना चाहिए था, और दूसरे ठेकेदार को दे देना चाहिए। बिहार का जो पुल निर्माण विभाग है उसको दे देना चाहिए था, या एल&टी को काम देना चाहिए था। जो रेपुटेड कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसको काम देना चाहिए था। उसको काम बिहार में कम मिलता है, और जो बार बार पुल गिराता है उन लोगों को काम बिहार में ज्यादा मिलता है। उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलता है। अब किससे सवाल किया जाए? पथ निर्माण विभाग से सवाल किया जाए, कि ग्रामीण कार्य विभाग से सवाल किया जाए, कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सवाल किया जाए? समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल ज्यादा करने पे जो है कार्रवाई भी होता है बिहार में, पत्रकारों को जेल में भी डाल दिया जाता है। ये सच्चाई है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता, बिहार में कपार पे पुल गिरता रहेगा। ये 2 दिन का खबर मैंने दिखाया आप लोगों को। ये 4 तारीख का खबर है, और ये आपको जो है 5 तारीख का खबर है। नेताजी लोग जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आश्वासन देते हैं, डीएम साहब आते हैं वहां पे, कहते हैं चुप, कार्रवाई करेंगे, हम जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई के नाम पे ढाक के 3 पात होता है। कार्रवाई किसी पे भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भूत पकड़ने का प्रयास किया जाता है। बाकी जब देखिए, एक के बाद एक 11 पुल गिरने पे जागी सरकार, सीएम बोले तुरंत मेंटेनेंस पॉलिसी बने। अब मतलब कि पुल का मेंटेनेंस पॉलिसी बनना जरूरी है। अब जरा सोचिए, गैराज भी खुल जाए पुल के लिए। अरे छपरा का पुल, आ जाओ तुम लोगों का बारी, आज तुम लोग आओ गैराज में जो है सर्विसिंग करा के जाओ, ग्रीसिंग करा के जाओ, ऑयलिंग करा के जाओ, फिल्टर बदल देना भाई। अरे इसका फ्यूज उड़ गया, फ्यूज लगा दो, ठीक है, यही ना। अरे पुल जो बनाते हैं उस पुल के बगल में दोनों साइड जो है ना, पुल का डिजाइन, उसमें जो है स्टील कौन से ग्रेड का यूज करना है, सीमेंट कौन से ग्रेड का यूज करना है, कंक्रीट कौन से ग्रेड का यूज करना है, पुल का लागत, पुल की लंबाई, और पुल का लाइफ साइकिल, मतलब कि कितने साल तक पुल चलना चाहिए, वो पुल के पास ही पुल से भी ज्यादा मजबूत लोहा या स्टेनलेस स्टील या स्लैब में जो है लगा देना चाहिए, ताकि लोगों को तो पता चले। गांधी सेतु बना, बनते ही जो है जर्जर हो गया, फिर अब कौन दोबारा बनाई? जेपी सेतु, ये जो आपको जो पटना दीघा घाट से आप लोग जो है जाते हैं, सारण जाते हैं, वहां पे वो भी पुल जो है आपको जब उस साइड जाएंगे, छपरा साइड में जाएंगे वहां पे, तो आपको दिखेगा कि वो धसा हुआ है पुल। पहलेजा घाट के साइड में जो रेलवे का नहीं, जो रोड का पुल है, वो देखिएगा एक बैग से इरेगुलर शेप में धसा हुआ है। उसको भी वैसे ही थूक लगा के जो है, चूना लगा के जो है उसको जो है चिपका दिया गया, और ऐसे ही काम चलाया जा रहा है। कभी भी स्पीड में जाइएगा तो कभी भी उड़ के जो है, इस पुल से उड़ के सीधे जो है पहलेजा घाट पे जाके लैंड कीजिएगा। इसीलिए जो है उस पे स्लो चलिए। और ये सारी सच्चाई। इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन वर्क में किस प्रकार की लापरवाही, धांधली बरती जा रही है, उसको जो है मैं उजागर करूंगा। मैं कल उस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। मैंने अलग अलग जगहों पे जो है, जो स्ट्रीट लाइट लगता है, जो सिंबल लगता है, जो पोल लगता है, उसका वीडियो मैंने बनाया, उसको भी मैं दिखाऊंगा। बाकी ये जो बार बार पुल गिर रहा है, इस पे आप लोगों का क्या राय है? तेजस्वी जी तो कहीं साजिश करके तो नहीं गिरा दे रहा है, या राहुल गांधी तो कहीं साजिश करके नहीं ना गिरा दे रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। लालू जी जो है वो बोल देते होंगे, पुलवा हमारा सरकार नहीं है, गिर जाओ, तो गिर जाता होगा। ऐसा भी हो सकता है। ये भी आरोप आ सकता है कि तेजस्वी जी के समय में या लालू जी के समय में ये पुल बना है, इसलिए जो है पुल जो है भाजपा सरकार का लोड नहीं झेल पा रहा है, इसलिए गिर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है। या क्या पता कि भाजपा सरकार में पुल बना हो और तेजस्वी जी जो है वो एक्स्ट्रा लोड दे रहे होंगे, इसलिए जो है पुल गिर जा रहा होगा। ये भी हो सकता है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन में 5 पुल गिरा है, और सच्चाई ये है कि 11 पुल जो है 14 दिन में 11 पुल बिहार में गिर चुका है। और मैंने बोला है कि 1 साल के अंदर अंदर 20 पुल गिरेगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब 20 नहीं 20 से ज्यादा पुल गिरेगा। बाकी आप लोग जो है ये बिहार में बार बार पुल गिर रहा है, उस पर क्या सोचते हैं? इसमें किन लोगों का हाथ है? किन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? आखिर जो अगवानी घाट पुल गिरा उस पे जो है ठेकेदार के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? और कार्रवाई क्या हुआ वो अखबार में क्यों नहीं छपा? क्या पता ठेकेदार ने सबका मुंह बंद किया, या किस प्रकार से ठेकेदार ने मैनेज किया? उस ठेकेदार पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जल्द जो है हम लोग फिर से अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल पे पहुंचेंगे, और वहां से
रिबाउंड हैमर लेके चलेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट करके भी बताएंगे कि इसका स्ट्रेंथ सही है कि नहीं सही है, और क्यूब कास्टिंग का रिपोर्ट भी मांगेंगे। और आप लोग भी जो है इन सब चीजों पे जो है आप लोग सरकार से रिपोर्ट मांगिए, आवाज उठाइए। बाकी मेरा ये प्रयास और बिहार में गिर रहा पुल आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो में किसी और जनहित मुद्दों के साथ। उसके पहले आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिहार सरकार, झारखंड में पेंशन 1,000 रुपया गरीबों को मिल रहा है, दिव्यांगों को 1,000, वृद्धा को, विधवा को 1,000, एमपी में जो है मिल रहा है ज्यादा, बिहार से ज्यादा मिल रहा है, हरियाणा में तो 3,000 मिल रहा है, यूपी में भी बिहार से ज्यादा मिल रहा है। तो बिहार में 3,000, हरियाणा इतना जो है पेंशन होना चाहिए कि नहीं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विकलांग पेंशन। अगर 3,000 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1,500 तो कर दीजिए, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन। तो इस पेंशन स्कीम पे भी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि पेंशन अगर बिहार में बढ़ जाता है तो गरीबों को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और बात सरकार करती है कि हम दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, पिछड़ों का उत्थान करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा गरीब तो दलित और पिछड़ों में ही हैं, क्योंकि सरकार जो है पिछले 35 साल से बिहार में दलित और पिछड़ों की ही है, और उन्होंने ही अपने ही लोगों को लूट लिया। तो कम से कम पेंशन तो 1,500 कर दीजिए। बाकी विधायक जी और सांसद जी को पेंशन मिलता है, मंत्री जी को पेंशन मिलता है, मुख्यमंत्री जी को पेंशन मिलता है, बिहार के लोगों को 400 रुपया पेंशन काहे मिलता है? ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और बिहार में जो पुल धड़ाम धड़ाम गिर रहा है उस पर लगाम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना राय रखें, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, दूर तक पहुंचाएं। जय हिंद।